हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव टेंस सुनाएंगे, यानी नेगेटिव टेंस आपको सिखाएंगे कैसे वो बनते हैं। ठीक है, कैसे हम उस टेंस को बना सकते हैं, क्योंकि बड़े आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आप बहुत अच्छे तरीके से समझना। बिल्कुल आपका ध्यान इधर ही होना चाहिए, कहीं भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो करें शुरुआत। तो आज हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल, और इसको हम कौन सा बनाएंगे, नेगेटिव टेंस। यानी नेगेटिव टेंस हम सीखने वाले हैं आज, यानी कि निषेधात्मक। ठीक है, निषेधात्मक। अब इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि हिंदी वाक्यों में हैं, हूं, हो आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं? हाँ, हैं, हूं, हो आदि शब्द आते हैं, और बीच में नहीं शब्द आता है। ठीक है, क्या आता है? नहीं शब्द आता है। तो ये हमारी पहचान है कि उसमें बीच में नहीं शब्द आता है। तो हिंदी वाक्यों में है, हूं, हो और ये शब्द आते हैं तथा बीच में नहीं शब्द आता है। इससे हमको पता चल जाता है कि ये नेगेटिव टेंस है। कि कौन सा नेगेटिव टेंस है? प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, यानी वर्तमान काल। और अंग्रेजी बनाने का इसका जो नियम है वो क्या है? कर्ता के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हाँ, और इज एम आर जो है हमारी कौन सी है ये क्रिया होती है? हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर होता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया। उधर भी रखो बच्चों की तरफ। तो सहायक क्रिया लगाकर हम इस टेंस को बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं। तो पहले कर्ता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर नॉट। नॉट क्यों लगाते हैं हम इसमें? क्योंकि इसमें बीच में नहीं शब्द आता है। क्या आता है? नहीं, इसीलिए नॉट है। क्यों नॉट आ गया? जब ये निषेधात्मक बना तो हमारा ये रूल भी है इसका। तो हम क्या करते हैं, इजेएमआर का प्रयोग करके नॉट लगाते हैं और फिर कर्म लिख देते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लिख देते हैं लास्ट में। इसका जो अंग्रेजी बनाने का जो रूल है, नियम है, वो ये है, सब्जेक्ट इजेएमआर नॉट और प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। और इजेएमआर ये क्या है? सहायक क्रिया। और नॉट, और उसके बाद कर्म। कर्म को इंग्लिश में बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? एग्जाम्पल है मीरा स्कूल में नहीं है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसमें अब सब्जेक्ट बताओ, सब्जेक्ट क्या है? मीरा। तो मीरा को हम लिखते हैं सबसे पहले। मीरा की स्पेलिंग क्या लिखेंगे हम? MEERA, मीरा। अब क्या लेंगे बताओ? अमान, खड़े हो तुम। अब क्या आएगा? हाँ, इसके बाद सब्जेक्ट ले लिया हमने। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे हम? इज लेंगे। क्यों लेंगे? मीरा एक है, मीरा एक लड़की है, इसलिए हम मीरा लेंगे। तो अमान के लिए क्लैपिंग करो, शाबाश। सिट डाउन। तो मीरा अब हम लेंगे इज। ठीक है, मीरा इज। अब इसके बाद इज एम आर में से तीनों में से एक लेना था, एक ले लिया, काम खत्म हो गया। अब क्या लेंगे? नॉट। तो इसके बाद आ गया नॉट, नॉट हो गया। अब इसके बाद हमको लिखना कर्म, यानी ऑब्जेक्ट लिखना है। अब ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है? हर्ष, खड़े हो, बताओ ऑब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा? इन द स्कूल। तो अभिषेक बताइए, आप भी खड़े हो जाओ, बताओ हर्ष ने सही बताया गलत बताया? सही बताया। तो और एक बार इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। आप बताओ वैष्णवी, इन दोनों ने सही बताया गलत बताया? सही बताया, शाबाश, नीचे बैठो। तो मीरा इज नॉट। अब मीरा कहां पे नहीं है? स्कूल में नहीं है। तो फिर क्या होगा? में और नहीं। तो नहीं का तो हमने ले लिया, तो में ये ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? ये स्कूल में, यानी कि इन दी
स्कूल। ठीक है, मीरा इज नॉट इन द स्कूल। तो समझ में आ गया? तो हमने जो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल का जो था नेगेटिव टेंस था, आज हमने नेगेटिव टेंस सीखा। तो अच्छे समझ में आ गया आपको? इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इस पे आपको सब्जेक्ट इज एम आर, एक वचन है तो इज, और बहुवचन है तो आर, और अंत में यदि हूं आ रहा हो तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? एम, यानी ए एम का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गई बात? पक्का? करें क्लोज? तो ठीक है, तो अपने लिए एक अच्छी सी क्लैपिंग बजाओ। क्या बात। तो थैंक यू। आज हमारा यही टॉपिक रहा, हमने प्रेजेंट टेंस नेगेटिव सीखा। समझ में आया बच्चों को भी? तो ठीक है, कल हम इसके आगे चलेंगे और इसके एक दो एग्जांपल और भी होंगे, उसको मैं अभी आपको और समझा दूंगा। ठीक है, जो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है।